महीने की पहली तारीख के साथ एलपीजी गैस के सिलेंडरों की कीमतों में कमी आई है। सिलेंडर की कीमतों में कमी आने से आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा, चलिए आपको बताते हैं। आज से वित्त वर्ष 2025-26 का पहला दिन शुरू हो रहा है और हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव करती हैं। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल से मिली सूचना के मुताबिक आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यानी 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में थोड़ी कमी की गई है। ये कमी 41 रुपए प्रति सिलेंडर की है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक आज यानी 1 अप्रैल 2025 से 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर 1,762 रुपए का रह गया है। इससे पहले यानी बीते मार्च के महीने में इसकी कीमत 1,803 रुपए थी और इसी साल फरवरी में ये सिलेंडर 1,797 रुपए में मिल रहा था। आज से कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1,868.50 रुपए हो गया है। इससे पहले यहाँ अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो 1,913 रुपए थी। इसी प्रकार मुंबई की बात करें तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब मुंबई में 1,713.50 रुपए हो गई है। बीते मार्च में यहाँ पर कीमत 1,755 रुपए की थी। तमिलनाडु के चेन्नई में इसकी कीमत घटकर 1,921.50 रुपए हो गई है। बीते मार्च में इसकी कीमत 1,965 रुपए थी। आम घरों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर जिसमें 14 किलो गैस होती है, आज इंडियन ऑयल समेत सभी पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में इस सिलेंडर का रेट 803 रुपए है। कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 829 रुपए और मुंबई में 802.50 है। दक्षिण राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसकी कीमत 818.50 रुपए है। पिछले महीने ही 1 मार्च 2025 को तेल कंपनियों ने प्रमुख शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी फरवरी में 7 रुपए की कटौती के बाद हुई थी, जो बाजार में चल रही अस्थिरता को दर्शाती है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ये ताजा कटौती ईंधन की कीमतों में अस्थिरता के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में बदलावों को दर्शाता है। पिछले कुछ सालों में फूड और कुकिंग से जुड़े व्यवसायों को लागतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का सामना भी करना पड़ा है। मार्च 2023 में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 352 रुपए की तेज उछाल देखी गई, जिससे रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों के ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रभावित हुए। और आज नए महीने की शुरुआत से यानी कि 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कमी की है। आज से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये सिलेंडर करीब 41 रुपए सस्ता हो चुका है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। एटीएम से पैसे निकालना अब महंगा होने जा रहा है। बार बार एटीएम से पैसे निकालने वालों के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने इसके बारे में जरूरी जानकारी भी दी है। नए महीने की शुरुआत के साथ होने वाले इन बड़े बदलावों और जेब पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एटीएम से पैसे निकालने पर अब चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि ये चार्ज कब लगेगा, तो आपको बता दें कि ये चार्ज उन परिस्थितियों में लगेगा जब आपकी मंथली लिमिट खत्म हो चुकी होगी। दरअसल आपके कार्ड की मंथली लिमिट खत्म होने के बाद कार्ड इस्तेमाल करने पर यह चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। एटीएम से फ्री निकासी की मंथली लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर 1 मई से बैंक अपने ग्राहकों पर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए चार्ज करेगा। आपको बता दें कि इसी शुक्रवार को आरबीआई ने बैंकों को एटीएम से पैसा निकालने पर वसूले जाने वाले चार्ज को 2 रुपए बढ़ाकर 23 रुपए करने की मंजूरी दे दी। गैस सिलेंडर की कीमतें, इनकम टैक्स, डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड, टोल टैक्स और जीएसटी से जुड़े कौन कौन से नियमों में होने जा रहा है बदलाव, तो आपको ये भी बताते हैं। 1 अप्रैल से आया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने जा रहा है। ऑयल एंड गैस कंपनियों की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 अप्रैल से बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर जिसकी कीमतें घटती बढ़ती देखने को मिली हैं, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी पहली तारीख से संशोधन देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के भाव में भी 1 अप्रैल 2025 को बदलाव कर सकती हैं। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। सबसे जरूरी टैक्स स्लैब की बात, तो आपको बता दें कि बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। अब बात टीडीएस की, तो आपको बता दें कि टीडीएस विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए अलग अलग वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। इसी तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो जाएगा और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। बात टोल टैक्स को लेकर करें तो आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI ने आज यानी 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका सीधा असर आपकी हाईवे यात्रा पर पड़ सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH9 से गुजरने वाले यात्रियों को भी टोल टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से अगला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है और जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं है, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं। रुपे डेबिट सिलेक्ट कार्ड में कुछ बड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वहीं हर तिमाही में एक फ्री जिम मेंबरशिप की सुविधा मिलेगी। नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की शुरुआत होने जा रही है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में इस खबर पर क्या है आपकी राय, जरूर बताइएगा और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। 1 अप्रैल यानी आज से देश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। इस नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपका बजट डगमगा सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी हो सकती हैं, जबकि कुछ चीजों के दाम में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात अगर एलपीजी सिलेंडर की करें तो तेल और गैस वितरित कंपनियां जो हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं, वो 1 अप्रैल 2025 यानी आज नई दरों की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत मिल सकती है। 1 अप्रैल 2025 यानी आज ही से देश में नया टैक्स नियम भी लागू हो चुका है। सरकार ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कई बड़े बदलाव किए थे। पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, जो 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। सैलरी पाने वाले कर्मचारी 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं, यानी 12,75,000 रुपए तक की सैलरी आय टैक्स फ्री हो सकती है। लेकिन ये छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो नया टैक्स सिस्टम चुनेंगे। 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की भी शुरुआत होने जा रही है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल से इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन लेना चाहता है तो उसे फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा, और अगर कोई यूपीएस नहीं चुनना चाहता तो वो एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम का विकल्प ले सकता है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस में से एक विकल्प चुनना होगा। सरकार यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.5% अतिरिक्त योगदान देगी। इस स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगी।
1 अप्रैल 2025 से यूपीआई से जुड़ा एक नया नियम भी लागू होगा। जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उन्हें बैंक अपने रिकॉर्ड से हटा देगा। अगर आपका मोबाइल नंबर किसी यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने इसे काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपकी यूपीआई सेवाएं बंद हो सकती हैं। 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई, पीएनबी और अन्य बैंक सेविंग अकाउंट्स के मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए नई मिनिमम बैलेंस लिमिट तय की जाएगी। अगर किसी खाते में तय की गई न्यूनतम राशि नहीं होगी तो बैंक फाइन लगा सकता है। इसलिए खाता धारकों को अपने बैंक में नए नियम के हिसाब से राशि रखनी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।